बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो वो कर्ज़ा किन सूरतों में आपको एग्ज़ेम्प्ट होता है, यानी कि एफबीआर आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगा, और किन सूरतों में आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। वो कौन सी कंडीशंस हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंटिंग का कोर्स बनाया है कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उसकी रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करें ताकि एफबीआर आपको उसके ऊपर नोटिस भी ना भेजे और सेटिस्फाइड हो जाए और आप अपने बिज़नेस की उन असूलों के तहत रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें ये जो जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाते हैं तो बिज़नेस की रिकॉर्ड कीपिंग उन्हीं तरीक़ों से हो रही होती है, उन्हीं नॉर्म्स पर, उसूलों पर, पॉलिसीज़ पर, उन्हीं लॉज पर हो रही होती है। तो वो किस तरह आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और आपने अपने फाइनेंशियल्स किस तरह बनाने हैं, रिपोर्ट्स किस तरह बनानी है। तो एक मैंने कोर्स बनाया है अकाउंट टिप के नाम से, जिसमें अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सीखे बगैर आप कभी ना करें, क्योंकि दिन ब दिन लॉज बहुत सख्त होते जा रहे हैं, टाइट होते जा रहे हैं। आपको आने वाले वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से करवाते हैं, उन्हीं पैसों में हम आपको टैक्स खुद फाइल करना सिखा रहे हैं। आप आसानी से अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपने दोस्तों की कर सकते हैं, फ्रेंड्स में कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इसको आप कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कर्जा लेते हैं किन सूरतों में एफबीआर इसको एग्जाम ट्रीट करता है और किन सूरतों में आपसे इसके ऊपर टैक्स लेने लग जाता है। वो 3 सूरतें हैं। अगर वो आप 3 कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो एफबीआर इसको एग्जाम ट्रीट करेगा, एफबीआर इसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेगा। पहली शर्त तो यह है कि जो आपको कर्जा दे रहा है वो एनटीएन होना चाहिए उसके पास, नेशनल टैक्स पेयर नंबर होना चाहिए उसके पास, जो आपको कर्जा दे रहा है, यानी कि एफबीआर में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि कर्ज बैंकिंग चैनल के जरिए हासिल किया गया हो। ऐसे कैश की सूरत में आपने वो कर्ज नहीं लेना अगर आपने उसके ऊपर टैक्स से बचना है तो। अगर कैश की सूरत में लेंगे तो एफबीआर उसको आपकी जितना भी कर्जा होगा अदर इनकम में डालकर उस पर टैक्स ले लेगा। अब बैंकिंग चैनल कौन सा होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, पे ऑर्डर हो सकता है, चेक के थ्रू आप दे सकते हैं, डीडी बनवा के दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट आप एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तरीका है, आपने अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करनी है, ना कि आपने कैश में पेमेंट करनी है। ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि कर्ज़ के दस्तावेज़ात यानी कि एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ़ होना चाहिए। एक तो आपका प्रूफ़ ये हो गया कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की है, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ़ हो सकता है, पे ऑर्डर दिया है, पे ऑर्डर हो सकता है, चेक भी आपका प्रूफ़ हो सकता है, डीडी आपने बनवाया है, वो भी आपका प्रूफ़ हो सकता है। दूसरा यह है कि आपने जो भी कर्ज़ दिया है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि जो देने वाला है और लेने वाला है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट भी आपको लोन एग्रीमेंट बनवाना चाहिए कि किन शराइत पर लिया है, वो भी एक सबूत है, एविडेंस है। तो उसका एविडेंस आपके पास होने चाहिए। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इनको आप साथ अटैच भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ाइल का सॉफ्ट एंड हार्ड में रिकॉर्ड कीपिंग कर लें, और इससे फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको नोटिस भी आता है तो दोनों फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा, कहीं भी होगा आपके उस पास उसकी एक्सेस होगी। यानी कि आप कहीं आउट ऑफ द कंट्री गए हुए हैं और कोई नोटिस आ गया है लोन के हवाले से, तो सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके पास होना चाहिए। स्कैन करके अपने पास रखें ताकि फ़ौरन निकालें, डाउनलोड करें और उसका जवाब या रिप्लाई दे दें नोटिस का। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने सेक्शन लिखा है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये हमें गाइडलाइन देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 3 शराइत को पूरा नहीं करेंगे तब क्या होगा? एफबीआर इस कर्जे को नहीं मानेगा। एफबीआर कहेगा कि ये आपकी इनकम है, इसके ऊपर मुझे टैक्स दें। ये आपकी इनकम में ये शामिल कर ली जाएगी, लोन की इनकम भी, और उसके ऊपर टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी एंट्रीज़ किस तरह होंगी। एक दफ़ा फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और सब्सक्राइब करने से मेरी भी यकीनन हौसला अफजाई होगी, इसी तरह की वीडियोस आप तक मैं लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अब तो वैसे भी रूल्स बहुत टाइट हो रहे हैं। आप अपनी टैक्स रिटर्न इस तरह फाइल नहीं कर सकते, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाएंगे उस वक्त आपको, अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट ध्यान से नहीं की होगी तो आप वो चीज़ परचेज़ ही नहीं कर सकेंगे, इवन कि आप फाइलर भी होंगे। तो फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर ख़त्म हो गया है। पहले क्या होता था, किसी से भी आप
टैक्स रिटर्न फाइल करवा लिया करते थे, आप खाली भी सबमिट कर देते थे तो आप फाइलर बन जाते थे टाइमली अगर आप सबमिट करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेक्स टाइट हो रहे हैं। वो आपको वेल्थ स्टेटमेंट ध्यान से बनानी होगी और वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपके पास बैलेंस होगा उसी से ही आप कुछ खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खरीद सकते। फिर अगर वेल्थ स्टेटमेंट गुंजाइश नहीं दे रही तो फिर आपको कर्ज शो करवाना होगा। कर्ज भी एक लिमिट है, उतनी लिमिट तक आप शो करवा सकते हैं और उस लिमिट के साथ साथ आपको इन शराइत को भी पूरा करना होगा। इस तरह आप कर्ज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कर्ज भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ज ऐड करेंगे वो भी आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगी, उसको भी आपको टैक्स लग जाएगा। तो आपको ध्यान से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, सोच समझ के करनी है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो सीख कर करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने में आप टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं उतने ही चार्जेस लेकर हम आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखा देते हैं। और हमारे कोर्स की खास बात यह है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड पर्सन वाली आप वीडियोज़ देखें और आप क्विट कर जाएँ, आप अपना मकसद पूरा कर लेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस वाली टैक्स रिटर्न देखें और आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इवन के अगर आप कहीं से टैक्स रिटर्न फाइल करवाते भी हैं तब भी आपको नो-हाउ होनी चाहिए कि आपकी टैक्स रिटर्न के साथ क्या हो रहा है। क्या आपकी खाली सबमिट हो रही है, आपने कहाँ से चेक करना है आपकी सबमिट हो गई है, फाइलर हैं भी सही या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको पता हो कि आप कहाँ टैक्स सेव कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कौन से रिस्क ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप थोड़ा सा खुद भी इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। इसको आप समझ के ही अच्छे अंदाज में पूरा कर सकते हैं, अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करेंगे, अदरवाइज़ आप डबल टैक्स भी दे सकते हैं, नोटिस भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।